Good evening, all of you. So, all of you know that myself is MD Aya, and I am here to deal about the chapter How do organism reproduce. Okay, so let's talk about how do organism reproduce under a very special topic. इसके अंदर काफ़ी स्पेशल टॉपिक है वेरिएशन. इस वेरिएशन के बारे में ही पढ़ना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल दैट इज MD Aya फ्यूजन ट्यूटोरियल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले और सेकेंड. तो सबसे पहली बात है कि हम लोग को ये जानना है कि भाई ये वेरिएशन क्या होता है. ठीक है, लेकिन ये वेरिएशन सुनने में काफ़ी छोटा टर्म है. हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि इस पे मैं कुछ अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने जब देखा कि ये वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसके लिए अलग से वीडियो लाना पड़ा. तो एक छोटा सा वीडियो बनेगा, मे बी 15 या 16 मिनट का बन जाए. ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम लोग सिर्फ वेरिएशन के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बात करेंगे कि वेरिएशन क्या है. क्योंकि वेरिएशन के बारे में जानना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें इस वेरिएशन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है. ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि एक इस पर वीडियो बनाते हैं. तो इसी चैप्टर में वेरिएशन भी पढ़ना है, तो बात करते हैं वेरिएशन क्या है. लेकिन इसके पहले हम लोग ज़रा एक बार ये तो जान लें कि वेरिएशन है क्या चीज़. तो हम बोल सकते हैं कि सिंपली वेरिएशन का मतलब क्या होता है. वेरी, एक टर्म आपने सुना होगा वेरी. ठीक है, मैथ में दो टर्म होता है, वेरी और एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट. तो कांस्टेंट वो टर्म होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ का वैल्यू हमेशा वही रहेगा. लेकिन वेरिएशन, वेरिएबल का मतलब होता है कि उसका वैल्यू में भी या तो बढ़ भी सकता है, उसका वैल्यू में भी घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है. मतलब जो लगातार चेंज होता रहे, जो लगातार स्टेबल नहीं रहेगा. अनस्टेबल थिंग्स आर सेड टू बी व्हाट, वेरिएशन. तो वेरिएशन कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि in case of reproduction, formation of new character, नए कैरेक्टर का जन्म होना ही एक तरह का वेरिएशन है. अब ये कैरेक्टर क्या है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग को ये बात पता है, ये बात सबको ही रफली जानते हो कि अगर कभी भी स्पर्म, स्पर्म क्या है भाई, ये मेल गैमिट है, दिस इज मेल गैमिट. अगर कभी भी स्पर्म अगर ओवम से अगर जाके क्रॉस करेगा, मीन्स फर्टिलाइजेशन अगर हो जाए स्पर्म और ओवम में, ठीक है, ये रहा फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट है ये. तो अगर स्पर्म और ओवम अगर आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. जाइगोट, जाइगोट इज व्हाट, दिस इज अ सिंगल सेल, and this single cell is the cell from where every living organism start their journey of life. सबों ने अपने लाइफ का जर्नी इसी सिंगल सेल से स्टार्ट किया है, दैट इज फ्रॉम द जाइगोट. तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये जो जाइगोट बन रहा है ये नया कैसे है. यही जाइगोट क्या होगा, सिंगल सेल है ये जाइगोट, आगे चल के डिवाइड करेगा 1 से 2, 2 से 4, मतलब नंबर ऑफ सेल क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा. और यही जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो इसी सेल से क्या होगा, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भी ऑफस्प्रिंग होता है, जो भी बेबी होता है, वो बेबी में कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर देखने को मिलता है. वेरिएशन कहने का मतलब कि बेबी अपने पेरेंट्स का बिल्कुल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी कभी नहीं होता है. मीन्स इन दैट बेबी देयर समथिंग समथिंग कुड बी डिफरेंट, उसमें कुछ ना कुछ अलग हो सकता है. तो अलग कैसे होता है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डीएनए के बारे में पढ़ा था, डीएनए. तो सबसे बड़ी बात है कि जो स्पर्म है, अब मान लो जैसे कि ये जो स्पर्म था, ठीक है, अगर मैंने कह दिया कि स्पर्म है, स्पर्म का कैसा डायग्राम होता है, एक रफली स्केच बनाते हैं, मैं इसे बाद में अच्छे से डील करूंगा. ये स्पर्म, ठीक है, स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस, और ये स्पर्म का, दिस इज द बॉडी ऑफ स्पर्म. ठीक है, ये स्पर्म की बॉडी है, ये एक स्पर्म है, दिस इज स्पर्म. और यहाँ पे ओवम, डेफिनेटली नो डाउट ओवम हैज अ वेरी लार्ज बॉडी, ओवम का काफ़ी बड़ा बॉडी. ठीक है, ये ओवम है. ओवम के अंदर क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली द न्यूक्लियस. ओवम के अंदर न्यूक्लियस, और स्पर्म के अंदर ये क्या चीज़ है, दिस इज ऑल्सो, दिस इज एग्जैक्टली द न्यूक्लियस. ये ओवम के अंदर भी ये न्यूक्लियस है. अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा. मीन्स इनसाइड द न्यूक्लियस व्हाट विल बी प्रेजेंट, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, एंड इनसाइड द क्रोमोसोम द डीएनए आर प्रेजेंट. तो ये क्या है, ये स्पर्म क्या है, किसका, ये फादर का स्पर्म है. और ये ओवम किसका है, मदर का ओवम.
तो भाई सवाल है कि जब फादर के बॉडी से स्पर्म डिस्चार्ज होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, देन एट दैट टाइम दिस स्पर्म इंटर्ड इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक, and through the female genital tract this sperm counter attack the female ovum, that is female egg, through which fertilization takes place. sperm और ovum मिलेंगे तो fertilization होकर के क्या बनेगा, zygote बनेगा, that is the very new cell will be formed, and when there will be repeatedly cell division takes place, then this single cell produce numerous number of the cell, and through which a very new organism will be formed, एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब है कि स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस है भाई, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। अब चलो जरा, तो ये है फादर का डीएनए, तो इसका जो डीएनए होगा न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द डीएनए, ये डीएनए का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो भाई डीएनए कैसा होगा, सपोज दैट दिस इज द डीएनए ऑफ फादर, याद रखना ये रेड कलर से मैंने फादर का डीएनए बनाया। ओके, अब ये जो मदर का जो ओवम है, सबसे पहली बात ओवम का साइज बड़ा होता है, ठीक है, ओवम का साइज बड़ा होता है बिकॉज ओवम कंटेन्स सम फूड मटेरियल, इस ओवम के अंदर कुछ कुछ फूड मटेरियल हो। आसपास में थोड़ा सा नॉइजी इन्वायरमेंट है, इसके लिए सॉरी, ठीक है, बट यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन माय लेक्चर, ठीक है, मेरे लेक्चर पे फोकस करने की जरूरत है। तो ये ओवम का साइज बड़ा होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एग। बड़ा होने का कारण क्या है, बिकॉज इट कंटेन्स न्यूमरस अमाउंट ऑफ द फूड, इसके अंदर फूड होता है, और फूड के प्रेजेंट होने की वजह से फूड को स्टोर करने के लिए ओवम का साइज बड़ा होता है। और चूंकि इसके अंदर फूड होगा, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फूड दिस ओवम इज वेरी हेवी वेटेड, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाता है, और हेवी वेट होने की वजह से ये ओवम फीमेल बॉडी के अंदर रहता है, ये मूव नहीं कर पाता है। सो दिस इज इमूवेबल, दैट इज दिस ओवम इज नॉन मोटाइल। याद रखना ओवम क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई कौन सा चीज़ मोटाइल है, मेल वाला गैमेट मोटाइल है कि फीमेल वाला गैमेट। हम लोगों ने यहाँ पे स्पर्म को जरूर बड़ा बनाया है, बट स्पर्म हैव द वेरी स्मॉलर साइज एज कंपैरिजन टू द ओवम। ओवम के कंपैरिजन में स्पर्म काफ़ी छोटा होता है। इस स्पर्म के अंदर कोई भी फूड नहीं होता है, नो फूड कंटेन्स इनसाइड द स्पर्म, ओनली सम एंजाइम एंड सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इनसाइड दिस ओवम, इनसाइड दिस स्पर्म। Okay, so due to the absence of food, this sperm have the very smaller sizes, so that's why this sperm are capable to swim inside the female body। ये sperm क्या होता है, मेल बॉडी से रिलीज होकर के फीमेल बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है, और वहाँ स्विम करता हुआ कहाँ तक पहुँचता है, इस एग तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये मूव कर रहा है, सो दिस sperm is movable, that is we can say that this sperm is motile। मोटाइल मतलब कि मूव कर सकता है, मूवेबल, ठीक है, बिकॉज इट हैव टेल, इसके पास टेल भी है जो कि इसको डायरेक्शन दे सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में या फिर किसी वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे, वहाँ पे मैं काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इस क्लास में मेरा यही एम है कि बताना है कि वेरिएशन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब ये जो फीमेल का ये फीमेल का जो ओवम है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है, एंड यू नो दैट इनसाइड द न्यूक्लियस व्हाट विल बी प्रेजेंट, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, क्रोमोसोम होगा, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा भाई, डीएनए होगा। तो फीमेल का डीएनए मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, ये है फीमेल का डीएनए, इसके अंदर ही बना देता हूँ न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सो दिस इज फीमेल डीएनए, याद रखना। अब होता क्या है कि जब ये स्पर्म मेल बॉडी से डिस्चार्ज होगा, तो ये स्पर्म ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल करके इस एग तक पहुँचता है। एग तक पहुँचने के बाद क्या होता है, ये स्पर्म, सपोज दैट दिस स्पर्म रीच्ड टुवर्ड्स द, ये लो, ये स्पर्म पहुंच गया, ठीक है, ये स्पर्म पहुंच गया, और स्पर्म एग तक पहुंच चुका है। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर जो हेड है, ये स्पर्म की एंट्री अंदर हो जाएगी, और एंट्री अंदर होने के बाद में ये जो फीमेल है, इसकी एंट्री जब अंदर हो जाएगी, तो मेल का जो डीएनए रेड वाला था, ये मेल का डीएनए यहाँ पर इसके डीएनए से जाके मैच कर जाएगा। तो जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन।
स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलेंगे, सो दिस प्रोसेस आर सेड टू बी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, द वेरी न्यू एंड द वेरी फर्स्ट जाइगोट विल बी फॉर्म, नए जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सो जाइगोट क्या है, यही तो है जाइगोट, एक सिंगल सेल। ठीक है, तो आखिर मेल का न्यूक्लियस फीमेल के न्यूक्लियस से जाकर के मिल जाएगा, और न्यूक्लियस के मिलने से मेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए था वही डीएनए फीमेल के एग के अंदर जाएगा। तो देखो, अब यही एग कहलाएगा जाइगोट। नाउ दिस एग आर सेड टू बी जाइगोट। अब ये ओवम नहीं रहा, ये ओवम कब तक था, जब तक इस एग के अंदर कोई भी मेल का डीएनए नहीं आया था। देखो, अभी इसके अंदर कोई भी मेल का डीएनए नहीं है। सो एट दिस टाइम, राइट नाउ, दिस इज सेड टू बी अनफर्टिलाइज्ड एग, दिस इज सिंपल ओवम, दिस इज सिंपल एग। बट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जैसे ही मेल का स्पर्म इसके अंदर इंटर करेगा, तो मेल का ये न्यूक्लियस फीमेल के न्यूक्लियस से जाकर के फ्यूज करेगा, और इसी फ्यूजन को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद मेल का डीएनए इस फीमेल के डीएनए के अंदर आ जाएगा। तो अब तुम देखो, अब ये जो एग है, नाउ दिस एग इज सेड टू बी व्हाट, जाइगोट। तो ये जो जाइगोट है ये क्या कहलाएगा, दिस जाइगोट इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग। ये जाइगोट क्या है, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग। मतलब कि अगर किसी भी एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मीन्स इफ द एंट्री ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल गैमेट, देन इट इज सेड टू बी द फर्टिलाइज्ड एग। अब ये फर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा जब मेल का डीएनए इस फीमेल के एग के अंदर चला जाएगा। अब यही क्या होगा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो जाइगोट बन चुका है, अब इसी जाइगोट से नए बेबी का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस वजह मैं मिटाता हूँ। ठीक है, अब इसी जाइगोट से क्या होगा कि नए बेबी का फॉर्मेशन होगा। अब सवाल है कि डीएनए से क्या हम लोग समझते हैं, डीएनए मतलब कैरेक्टर। जैसे मेरे अंदर जो कैरेक्टर है, मेरा, जैसे कहने का मतलब कि मेरा हाइट ऐसा क्यों है, इट इज ड्यू टू माई डीएनए। मेरे डीएनए के हिसाब से मेरा हेयर कर्ल है, क्योंकि मेरा डीएनए इसी तरह का प्रोटीन बनाता है कि मेरा हेयर कर्ल होगा। मेरा हेयर कभी स्ट्रेट नहीं हो सकता है। अगर मेरा डीएनए चेंज हो जाएगा तो मेरा हेयर अपने आप स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन डीएनए 1 या 2 दिन में चेंज नहीं होता है। डीएनए को चेंज करने के लिए काफ़ी लंबा लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम लगता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नाउ दिस इज जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है इसमें किसका किसका कैरेक्टर है, इस जाइगोट में कैरेक्टर देखा जाए तो फादर का कैरेक्टर प्लस मदर का कैरेक्टर। क्योंकि मदर का डीएनए ब्लू कलर का है तो मैं इसे ब्लू कलर से ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो फादर और मदर का कैरेक्टर आया, यानी कि अब ये जाइगोट है, यही जाइगोट आगे चल के डिवाइड करेगा। तो एक जाइगोट से 2 सेल बनेगा, ये आगे चल के डिवाइड करेगा, यहाँ से 2 सेल बनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक डीएनए इसमें जाएगा दूसरा डीएनए उसमें जाएगा, बल्कि मैं सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ। अब ये दोनों डीएनए आपस में मिक्स कर जाएंगे, और मिक्स करने के बाद में क्या होगा, ये लो, फादर का कुछ डीएनए इसमें आ गया है। ठीक है, फादर का कुछ डीएनए इसमें, फादर का डीएनए इसमें भी होगा, इसमें मदर का डीएनए भी होगा। ये लो भाई, मदर का डीएनए भी। तो एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। हम लोगों ने सेल डिवीजन देखा था। ठीक है, एक सेल से 2 सेल बनेगा, अब इस 2 सेल से फिर और 2 सेल बनेगा, मतलब 4 सेल बनेगा। 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर ऑफ सेल बढ़ता चला जाएगा। एंड व्हेन देयर विल बी द ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल टेक्स प्लेस, then all the cells are start joining with each other to form the very different type of organs in the form of brain, in the form of different organs, stomach, eyes, ear, nose, body structure, bones। सारे के सारे सेल मिलकर हमारे पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके कंप्लीट 9 मंथ्स के बाद एक बेबी का डिलीवरी होता है फ्रॉम द फीमेल बॉडी, मदर बॉडी के अंदर से। तो एक ही सेल है ना, सारा तो इसी सेल से हो रहा है। ये कौन सा सेल था, यही था जाइगोट। तो इस जाइगोट के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेरिएशन हो चुका है। कौन सा वेरिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर, यानी कि एक नए तरह का कैरेक्टर आया। मदर का कैरेक्टर मिक्स करके फादर का कैरेक्टर मिक्स होने से एक नए कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। सो एक्चुअली दिस जाइगोट्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन, दैट इज द वेरी न्यू कॉम्बिनेशन, वेरी न्यू कैरेक्टर। अब सवाल है कि वेरिएशन से हमको क्या हेल्प मिलता है। तो अब तुम पूछोगे कि क्या ये वेरिएशन जो हो रहा है
क्या ये हर तरह का रिप्रोडक्शन में होगा? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है। हम लोग क्या पढ़े थे भाई कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है? रिप्रोडक्शन 2 तरह का है, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। तो हम लोग एसेक्सुअल में क्या बोले थे? ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। और इस सेक्सुअल में क्या था? 2 पेरेंट इन्वॉल्व, यानी कि बाई पेरेंटल था ये, 2 पेरेंट इन्वॉल्व, 2 पेरेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो दोनों पेरेंट का गैमेट, दोनों पेरेंट का डीएनए, देखो 2 पेरेंट के मिलने से 2 अलग अलग डीएनए मिल रहे हैं, और 2 डीएनए मिलेगा तभी एक नए कैरेक्टर का फॉर्मेशन होगा, विच इज कॉल्ड वेरिएशन। लेकिन अगर कभी एक सिंगल पेरेंट होगा, ओनली वन पेरेंट है, तो एक पेरेंट के अंदर तो एक ही तरह का डीएनए है ना, ये एक पेरेंट है, इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का डीएनए है। अब इससे जो 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, तो दोनों के अंदर न्यूक्लियस भी वही, दोनों के अंदर वही डीएनए होगा, यही तो होगा डीएनए। तो एक पेरेंट से जो सेल का फॉर्मेशन होगा वो उसमें से एक ही तरह का डीएनए होगा। लेकिन जो 2 अलग अलग तरह के पेरेंट्स आपस में मिल रहे हैं, तो उनका गैमिट आपस में मिल रहा है, उनका सेल आपस में मिल रहा है, और सेल के मिलने की वजह से 2 अलग अलग तरह के गैमिट्स आपस में मिल रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ कंबाइनिंग द 2 वेरी न्यू डीएनए, there will be formation of a very new combination which is called zygote, and a zygote, formation of zygote takes place through the process of what? Sexual reproduction, sexual reproduction। और asexual से जो भी 2 सेल का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा कि वेरिएशन नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट वेरिएशन ना के बराबर होता है, नेग्लेजिबल हम लोग मान सकते हैं। 2000 साल 3000 साल तक अगर लगातार रिप्रोडक्शन होता रहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तब कहीं जाके एक नया हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन आफ्टर एवरी सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू प्रोड्यूस एवरी टाइम वेरिएशन, हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से देखने को मिलता है। ये बात समझ में आया है? ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं कि वेरिएशन से फायदा क्या है। ठीक है, कि वेरिएशन का एडवांटेज क्या होता है, वेरिएशन से हम लोगों को क्या मिलता है, ये वेरिएशन क्यों हो रहा है। ठीक, तो चलो बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का एडवांटेज क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आज का ये वीडियो खत्म होगा और हम लोग अगले क्लास में कुछ और चीज़ पढ़ेंगे इसी चैप्टर से। ठीक है, ये कंप्लीट चैप्टर मैं करूँगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर सकते हैं एडवांटेज ऑफ वेरिएशन। एडवांटेज ऑफ वेरिएशन, भाई वेरिएशन का एडवांटेज क्या है, ये क्या कर रहे हैं, वेरी न्यू वेराइटी प्रोड्यूस which have the tendency to tolerate or survive in every climatic condition, हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ वेरिएशन वाला जीन ही सर्वाइव करता है। ठीक है, जिसके पास वेरिएशन नहीं है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि वेरिएशन हम लोगों को वो चीज़ देता है जो हमारे सराउंडिंग्स में हो रहा है। हमारे सराउंडिंग्स के हिसाब से हमारे डीएनए में चेंजेस आते हैं, और हमारे डीएनए के अंदर वो चीज़ लगातार डिपॉजिट होता चला जाता है, जो चीज़ हम लोगों को सराउंडिंग्स में सर्वाइव करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसीलिए अगर कभी भी वेरिएशन होता है, सो वेरिएशन इज़ वेरी फ्रूटफुल। ये एडवांटेज है। वेरिएशन हम लोगों को क्या देता है, प्रोवाइड वेरी न्यू ब्रीड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का एक नया ब्रीड हम लोग को देता है हर बार वेरिएशन। जितना बार वेरिएशन होगा, जितना बार रिप्रोडक्शन होगा, जितने बार बेबी का फॉर्मेशन होगा, उतने बार हम लोग को वेरिएशन मिलेगा। और वेरिएशन से बेनिफिट ये है कि भाई हम लोग को हर बार एक न्यू, एक बेटर ब्रीड प्रोवाइड करता है ये चीज़, न्यू ब्रीड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बेटर ब्रीड, ये बेटर ब्रीड हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो ये था वेरिएशन का एडवांटेज। ठीक है, वेरिएशन का डिसएडवांटेज क्या होता है, वेरिएशन का डिसएडवांटेज भी होता है। वेरिएशन अगर बहुत ही ज़्यादा लेवल पर अगर एकदम एक्सट्रीम चेंजेस हो जाए, बहुत ज़्यादा अगर चेंजेस हो जाए, तो वो वेरिएशन से पर्सन का डेथ होता है। ठीक है, अलग अलग तरह के एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किसी बच्चे का सर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है,
किसी बच्चे का दो दो सर है, अगर ट्विंस बेबीज हैं तो उनके सर आपस में जुड़े हुए होते हैं। सो इट इज़ ड्यू टू द वेरी ड्रास्टिक लेवल वेरिएशन। ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है, एक बड़े लेवल पे जो वेरिएशन होता है, बड़े लेवल पे जो चेंज होता है, उसमें जो वेरिएशन होते हैं, दोज थिंग्स कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल, वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। लेकिन अगर एक कंटिन्यूस लेवल पे धीमे धीमे अगर वेरिएशन हो रहा है, तो ये वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ये हेल्पफुल होता भी है। ठीक है, तो ये था वेरिएशन के बारे में। एडवांटेज भी है वेरिएशन का, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो इसमें ये आज का अपना सिंपल सा वेरिएशन का एक छोटा सा टॉपिक था। अगले क्लास में हम लोग और भी डिटेल्स में चीज़ें देखेंगे, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।